बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन नंबर 11 करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 11 में पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है शो द मशीनरी अकाउंट अंडर द ओरिजिनल कास्ट मेथड फॉर 3 ईयर्स फॉर फ्रॉम द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो। इंफॉर्मेशन दी हुई है और 3 साल का हमने मशीनरी अकाउंट बनाना है। इन्फॉर्मेशन में हमें बताया गया है कि मशीनरी की कास्ट जो है वो 2 लाख है, एस्टिमेटेड लाइफ 3 ईयर्स है और रेजिड्यूल वैल्यू बताई हुई है 20,000। इसमें रेट ऑफ डेप्रिसिएशन नहीं दिया हुआ, तो जब भी रेट ऑफ डेप्रिसिएशन ना दिया हो तो हम फार्मूला के तहत डेप्रिसिएशन की कास्ट फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले हम जो है वो डेप्रिसिएशन की कास्ट फाइंड कर लेते हैं ताकि हमें आइडिया हो जाए कि हर साल डेप्रिसिएशन कितनी चार्ज करनी है। तो जब रेट ऑफ डेप्रिसिएशन ना दिया हो तो इस फार्मूला के तहत हम एनुअल डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं, फाइंड करते हैं। तो फार्मूला है एनुअल डेप्रिसिएशन का कास्ट ऑफ मशीनरी माइनस रेजिड्यूल वैल्यू ओवर एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ मशीनरी। ये 3 चीज़ें आपको दी होंगी जब रेट ऑफ डेप्रिसिएशन ना दिया होगा। तो हमारे पास जो कास्ट ऑफ मशीनरी है वो 2 लाख है, क्वेश्चन में बताया हुआ है, और जो रेजिड्यूल वैल्यू है वो 20,000 है, ये भी बताई हुई है। एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ मशीनरी भी बताई हुई है, वो 3 साल है। तो हम 2 लाख में से 20,000 माइनस करके डिवाइड कर देंगे 3 पे, तो हमारे पास एनुअल डेप्रिसिएशन आ जाएगी जो कि 60,000 बनती है। और इसमें जो हमारे पास मेथड उसने बताया हुआ है वो ओरिजिनल कास्ट है। तो ओरिजिनल कास्ट में आपको पता है कि जो डेप्रिसिएशन की कास्ट है वो चेंज नहीं होती। जो डेप्रिसिएशन एक दफ़ा चार्ज की जाती है हर साल वही डेप्रिसिएशन रहती है। और इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले ऊपर मशीनरी अकाउंट लिख लेंगे। फॉर्मेट आपके सामने है, डेबिट साइड है, क्रेडिट साइड है। तो 3 साल का मशीनरी अकाउंट बनाना है, फर्स्ट ईयर या स्टार्ट ऑफ फर्स्ट ईयर या बिगनिंग ऑफ फर्स्ट ईयर भी आप लिख सकते हैं। पहली जो एंट्री है वो पास करेंगे एसेट को परचेज़ करने की, और वो होती है एसेट टू बैंक। तो रेफरेंस में हम बैंक लिखेंगे क्योंकि एसेट डेबिट हो रहा है, इसलिए कास्ट लिख देंगे 2 लाख। और इस ईयर को फर्स्ट ईयर को क्लोज़ करेंगे। हम क्लोज़ करने के लिए हम इसकी डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। तो 2 लाख के ऊपर जो हमारी डेप्रिसिएशन है वो हमने पहले से कैलकुलेट कर ली हुई है, 60,000 बनेगी, जो कि हमने यहाँ पे फाइंड की है एनुअल डेप्रिसिएशन। यही डेप्रिसिएशन अब लिखी जाएगी। अब हम कैलकुलेशन नहीं करेंगे क्योंकि हमारे पास रेट ऑफ डेप्रिसिएशन ही नहीं है, तो हमने फार्मूला के तहत डेप्रिसिएशन की अमाउंट फाइंड कर ली है। तो डेप्रिसिएशन की अमाउंट लिखी। ईयर को क्लोज़ करने के लिए जो हमारी कास्ट है उसमें से डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे, हमारे पास क्लोजिंग बैलेंस CD आ जाएगा। इसको नेक्स्ट ईयर में ट्रांसफ़र करेंगे एज ए बैलेंस BD, और वो 1,40,000 है। इस ईयर भी कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुई, इस साल को क्लोज़ करेंगे। क्लोज़ करने के लिए इसकी डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। डेप्रिसिएशन हमारे पास फिक्स्ड रहेगी ओरिजिनल कास्ट मेथड की वजह से। जो पहले साल डेप्रिसिएशन थी वही दूसरे साल रहेगी और वही तीसरे साल रहेगी, क्योंकि ओरिजिनल कास्ट मेथड है, फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड हम अडॉप्ट कर रहे हैं। तो दूसरे साल की डेप्रिसिएशन भी 60,000 रहेगी। ईयर को क्लोज़ करने के लिए बैलेंस BD में से डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे, और डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद हमारे पास जो बैलेंस CD आएगा वो 80,000 आ जाएगा। इसी बैलेंस को हम थर्ड ईयर में कन्वर्ट करेंगे। ये हमारा ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा, ब्रॉट डाउन बैलेंस बन जाएगा 80,000। इस साल मज़ीद कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुई, हम इस ईयर को क्लोज़ करेंगे। क्लोज़ करने के लिए हम इस ईयर की डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। डेप्रिसिएशन बनती है 60,000। तो क्लोज़ करने के लिए हम बैलेंस BD में से इस साल के डेप्रिसिएशन को माइनस करके रिमेनिंग बैलेंस हमारे पास आ जाएगा 20,000। तो थर्ड ईयर के एंड पे जो एसेट का रिमेनिंग बैलेंस है वो 20,000 रह जाएगा, हमारे पास आंसर में दिया हुआ है। अब आपने ये बताना है, एक क्वेश्चन है मेरा, आप सब इसका रिप्लाई लाजमी करेंगे। इसमें आपने बताना है कि अगर कब हम ये फार्मूला पुट करते हैं, किस कंडीशन में हमें फार्मूला लगाना पड़ता है और क्यों लगाना पड़ता है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।